हेलो यार, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो चैप्टर आपका होने वाला है दोस्तों, सौर मंडल सोलर सिस्टम से आपका चैप्टर होने वाला है। एंड दोस्तों आप यहाँ पे 10th क्लास में हो, है ना, या 12th में हो, वो आपका यहाँ पे सभी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपका रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को दोस्तों फिगर बाई फिगर आपको समझाया जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपको दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि, और दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में बताई जाएंगी। तो चलते हैं यार, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सूर्य, ठीक है। सूर्य ग्रह उपग्रह, ठीक है, धूमकेतु एवं छिद्र ग्रहों से मिलकर सौर मंडल बना है, ठीक है। अब दोस्तों आता है सूर्य एक तारा है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। केंद्र का तापमान इसके का 10⁻⁶ केल्विन व सतह का ताप 5800 केल्विन डिग्री है, ठीक है, डिग्री केल्विन है, ठीक है। अब दोस्तों यार यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका सूर्य, ठीक है। सूर्य से नाभिकीय संकलन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य से नाभिकीय संकलन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, देखिए H2 होता है 71% यानी कि हाइड्रोजन, और दोस्तों हीलियम होता है 26.5%, और अन्य पदार्थ जो होते हैं इसमें वो होते हैं दोस्तों 2.5%, ठीक है। आपका दोस्तों यहाँ पे भी क्वेश्चन बन चुका है। अब दोस्तों आता है यहाँ पे सूर्य, ठीक है। दोस्तों ये आता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी मिनट में पहुंचता है, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, ये तो दोस्तों जेन्युइन बात है कि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो आपसे हर कहीं पूछ लिया जाएगा। तो सूर्य का ताप पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से आता है, पृथ्वी से दूरी सूर्य की दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है सूर्य के मकास की चाल, ठीक है। सूर्य से मकास की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ ms, ठीक है। तो मास होता है ये दोस्तों, मास सेकंड, और आपको आगे भी बता दिया जाएगा कि इसमें पूरा खोले, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी होंगे, तो न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कलंकों का तापमान, ठीक है, ठीक है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों सूर्य की आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है सूर्य। अब दोस्तों कोई पूछे सूर्य की आयु कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष है। और दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम तारा, ठीक है, सूर्य के जो सबसे निकटतम जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है ग्रह नंबर 2, ठीक है। 2 ग्रह वर्तमान में 8 थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है IAU, ठीक है, मार्ग IAU मार्ग तो चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। तो दोस्तों वर्तमान में ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम सूर्य पे, ठीक है, सन। अब दोस्तों ये है हमारा सूरज, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो ग्रह है, बुध है, ये शुक्र है, और ये पृथ्वी है हमारी नीली ग्रह, और ये लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। और दोस्तों शुक्र पीला होता है, और दोस्तों जो होती है शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह। अब दोस्तों ये वाला होता है बृहस्पति, और ये होता है शनि, काला, और अरुण और वरुण, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कलर बाई कलर से प्रदर्शित कर दिया गया, क्योंकि जिस कलर में हमने प्रदर्शित किया गया है वो कलर इसमें है, ठीक है। अब दोस्तों आता है अंतरिक्ष ग्रह, ठीक है, तो अंतरिक्ष ग्रह। अब दोस्तों यहाँ पे आता है बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ठीक है, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ठीक है। और यहाँ पर आता है दोस्तों ब्रह्म ग्रह, ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, तो 4 इसमें और 4 इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे आता है बुध, ठीक है, मरकरी। अब सबसे पहले आता है मरकरी, तो सूर्य के सबसे निकटतम व सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, जो कौन सा है दोस्तों, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हो गया, और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, ठीक है। ये है बुध जो करता है 88 दिन में इसकी सूरज की जो है परिक्रमा करता है, ठीक है। जो जैसे कि देखो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रह लिया था अभी हमने, बुध, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बुध है ये वाला, तो ये सूरज की जो इस तरीके से परिक्रमा करेगा वो 88 दिन में घूमेगा, ठीक है, इस तरीके से 88 दिन में घूमेगा, ठीक है। तो जो सारे ग्रह हैं ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसमें से कोई नहीं है कि जो सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाए, ठीक है, समझ रहे हो। जो सूर्य जो है ये पृथ्वी के चक्कर या किसी भी ग्रह के चक्कर नहीं लगाएगा, क्योंकि ये ग्रह यानी कि शनि जो है ये चक्कर लगाएगा सूर्य के, ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे आता है आपका ये वाला
तो यहाँ पे मैंने आपको ये कर दिया है शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह पूर्ण से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा, देखिए सूर्य की परिक्रमा करता है। और दोस्तों इसे पृथ्वी की वाहिनी यानी कि बहन कहा जाता है, बहन भी कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है साँझ का तारा, ठीक है, साँझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, ठीक है, इसको साँझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यार चाहे तो वीडियो ये बड़ी हो सकती है, लेकिन यार आपको यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं और जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है पृथ्वी, ठीक है, नीला ग्रह, ये है हमारा पृथ्वी जिस पे हमारा जीवन संभव है, इस पे हम रह रहे हैं। अब दोस्तों ये पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। औसत घनत्व दोस्तों 5.5 G/cc, ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, हमारा जीवन इस पर ही संभव है और एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर हमारा जीवन संभव है। अब दोस्तों आता है, अब सूर्य से औसत दूरी दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर है और अपने अक्ष पर 23/1/2, ठीक है, 23/1/2 झुकी हुई है, यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई है। देखिए इस तरीके से झुक रही है ना, ठीक है, आपको दोबारा से दिखा देते हैं हम। देखिए किस तरीके से झुक रही है, इस तरीके से झुक रही है, देख आप इसको ध्यान से देखिएगा तो किस तरीके से झुक रही है। तो इसमें देखिए ध्रुव है ये, और दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सब कुछ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अब लेकर चलते हैं नीचे की साइड। अब तो दोस्तों अपने कक्षा तल से, ठीक है, तल के साथ 66.66 1/2 का कोण बनाती है, ठीक है। 1/2 का ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण जो बना रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है परिक्रमा काल, ठीक है, 365 दिन में ये 1/4, ठीक है। तो दिन में कितने परिक्रमा काल करती है, 24 घंटे में, ठीक है, 24 परिभाषण काल 24 घंटे, ठीक है। अब दोस्तों आता है उपग्रह चंद्रमा, ठीक है, उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र मात्स्कृत उपग्रह है। और दोस्तों पृथ्वी पर, ठीक है, ये वाला है आपका पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। तो पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तथ्य आकृति, ठीक है, गोल्ड लच्छवाब, ठीक है, जल 71% है, स्थल 90%, ठीक है, 29%, ठीक है। अब दोस्तों अनुमानित आयु, ठीक है, अनुमानित आयु दोस्तों 4.6 बिलियन वर्ष, ठीक है। अब दोस्तों ये होता है घरातल का क्षेत्रफल, ठीक है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका जो है। अब दोस्तों आता है मंगल ग्रह, चौथा नंबर, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है, ओलंपिया। अब दोस्तों नंबर यहाँ से आता है दो उपग्रह, ठीक है, फोबोस और डेमोस। अब दोस्तों यहाँ से आते हैं आपके धरातल की मृदा से लोहा ऑक्साइड आदि, ठीक है। अब दोस्तों आता है 5 पृथ्वी, जुपिटर, जिस पृथ्वी से बृहस्पति से बोलते हैं जुपिटर। तो सौरमंडल का सबसे, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा व सबसे अधिक भारी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है तारा, ठीक है, तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका, इसमें स्वयं की रेडियस ऊर्जा होती है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है सर्वाधिक उपग्रह वाला 63, ठीक है, 63। और दोस्तों अब आता है शनि में आता है दोस्तों, इसके चारों ओर चमकदार बल है, ठीक है, चमकदार बल है। और दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, ठीक है, 33। अब दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह टिंटन है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका अरुण आता है दोस्तों खोज, ठीक है, उसकी खोज हुई थी दोस्तों सन 1781 में, सन 1781 बिलियन हर सोल ने, ठीक है। अब दोस्तों ये आता है लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, 180 डिग्री पर, उपग्रह 21, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आता है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। और दोस्तों हरा ग्रह, ठीक है, और बलीय ग्रह, बलीय भी है। अब दोस्तों ये आता है वरुण, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, ठीक है, उपग्रह 8 और खोज जोहान गोले, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह। अब दोस्तों यहाँ पे आता है चंद्रमा, मून, ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
का 1/6 भाग है। चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? 59%। ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमा व परिभ्रमण दोनों अवधियाँ समान हैं, 27.32 दिन, यानी कि 27 से 32 दिन। ठीक है, अब दोस्तों आता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और चंद्रमा पर पहला जो डाला है, अब चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई 1963 को नीला और स्मस्ट, ठीक है, अपोलो 11 दिन, ठीक है, इसमें 11 दिन में पहुँचे थे। अब दोस्तों चंद्रमा का प्रकार पृथ्वी पर 1.13 सेकंड में आता है, 1.13 सेकंड में आता है। अब दोस्तों आता है नंबर ये वाला, ठीक है, ये वाला चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, ठीक है, अब वो 406 वो सॉरी 4,60,000 किलोमीटर। अब दोस्तों चंद्रमा, ठीक है, अभी आएगा आपका चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है दोस्तों 3,64,000। ठीक है, अगर दोस्तों आप 10th या 12th की तैयारी कर रहे हो और दोस्तों आपको पूरी फिजिक्स नहीं पढ़नी है, तो दोस्तों अगर आप इसी को पढ़ लोगे तो दोस्तों आपका जो दोस्तों फर्स्ट पेपर होता है फिजिक्स का, उसमें तो आप बिल्कुल पास हो सकते हैं और दोस्तों अच्छे नंबर आ सकते हैं सिर्फ इसी से। अब दोस्तों आता है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, परिभ्रमण गति। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से आता है सबसे पहले अवधि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड 4 मिनट 9 सेकंड। ठीक है, अब ये हो गया आपका सबसे पहला। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर रोकल वाइब्स घूमती है। ठीक है, और परिक्रमा गति के कारण दिन रात बनते हैं और मौसम परिवर्तन। अब दोस्तों मौसम परिवर्तन आता है इसमें, सूरज ये है और दिन और रात, ठीक है, दिन ये है और रात ये है। अब दोस्तों पृथ्वी के झुकाव ऋतु का निर्माण, दिन रात का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दिन रात का निर्माण। अब यहाँ पे आपको ढंग से समझना है और ध्यान से समझना है। परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, ठीक है, 46 सेकंड। ठीक है, अब सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करती है और पृथ्वी के अंडाकार, ठीक है, पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्ष कहते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा होना, ठीक है, और ऋतु परिवर्तन होता है। अपसौर व उपसौर की स्थिति, वर्ग का बनना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है वर्ग का बनना, दिन रात का छोटा बड़ा व ऋतु परिवर्तन। अब यहाँ पे दिन रात व छोटा बड़ा ऋतु परिवर्तन हो गया है। अब दोस्तों आता है ये, ठीक है, आपको ये डायग्राम समझ लेना है। और दोस्तों यहाँ पे सूर्य भूव दोस्तों आपको अगर इसमें पढ़ना है तो आपको इस डायग्राम को आप समझ लीजिएगा, ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। तो वैसे ये लिख रहा है 21 जून, ठीक है, 23/1/2, ठीक है, एन कर्क रेखा। ठीक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों अब यहाँ पे आता है 21, ठीक है, 21 मार्च सूर्य मध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, और सर्वत्र दिन रात समान होते हैं। और दोस्तों अभी आता है आपका दिन व रात की समान अवधि को विष्णु कहा जाता है। और 21 मार्च को बसंत विष्णु होता है और त्रतु बसंत होती है और ध्रुवों पर दिन एक साथ उगता है। दोस्तों अगर आपको डायग्राम समझना है तो डायग्राम भी समझ लीजिएगा, या अगर आपको दोस्तों पढ़ना है इसके बारे में तो मैं आपको वो भी आगे बता दूंगा। तो दोस्तों ये आपके लिए डायग्राम मैंने बना के बता दिया है किस तरीके से आपका डायग्राम है, और दोस्तों आपको समझाने के लिए आगे भी है और डायग्राम से भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम अपने पे। ठीक है, अब दोस्तों जून, ठीक है, 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, इस स्थिति को ग्रधिम अयंतन कहते हैं। उत्तरीय गोलार्ध में गोसीय ऋतु, ठीक है, गोसीय ऋतु तथा दक्षिणीय गोलार्ध
में शीत ऋतु, ठीक है। अब दोस्तों आता है आपका ये वाला उत्तरीय गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, ठीक है। सबसे बड़ा दिन 21 जून व छोटी रात, ठीक है। 21 जून से बड़ा दिन हो जाता है छोटी रात। अब दोस्तों आता है ये वाला, ठीक है, दक्षिणीय गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून, ठीक है। और दोस्तों अब आता है 21 जून को सूर्य की किरणें दक्षिणीय गोलार्ध में 66/1/2 तक ही पहुंचती हैं, ठीक है। यानी कि ये सूर्य की जो धूप होती है वो उसके कारण जो होता है, ठीक है। अब दोस्तों आता है 23 सितंबर, ठीक है। आपको वहाँ पे 23 भी दिखाया था और 21 भी दिखा था, ठीक है, जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था। अब दोस्तों वहाँ पे आता है 23 सितंबर, सूर्य मध्यम रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। मध्यम रेखा पर लंबवत चमकता है। अब दोस्तों दिन रात 12 घंटे के बराबर होते हैं, ठीक है। 12 घंटे के बराबर होते हैं दोस्तों। ये कौन सा है? सितंबर में, ठीक है। अब दोस्तों त्रतु शब्द, ठीक है, दोनों वृद्धों पर एक साथ दिन उगता है, ठीक है। अब दोस्तों 23 सितंबर को शायद शरद विरुद्ध, ठीक है। अब दोस्तों आता है आपका चौथा 22 दिसंबर, ठीक है। 23 के बाद 22 है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और दक्षिणीय गोलार्ध में गरिमा, ठीक है, गरिमा ऋतु होती है और उत्तरीय गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को शीत अयंत्य मकर और अयंत्य, ठीक है, मकर अयंत दक्षिणीय गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ठीक है, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अब दोस्तों उत्तरीय गोलार्ध ये वाला है आपका उत्तरीय गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, ठीक है। और दोस्तों अब आता है आपका ये वाला उत्तरीय गोलार्ध में सूर्य की किरणें 66/1/2 n तक पहुंचती है। उपसौर व अपसौर। अब दोस्तों आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उपसौर व अपसौर। अब दोस्तों अब पहले लेते हैं उपसौर पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को 4.7 करोड़ महाकाश वर्ष, ठीक है, महाकाश वर्ष है। अब दोस्तों आपका आता है अपसौर सूर्य व पृथ्वी के बीच, ठीक है, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को 15.21 करोड़ मरकस वर्ष है, ठीक है। अब दोस्तों आपका था ये, ठीक है, डायग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए अपसौर, ठीक है, ये अपसौर है और दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट साउथ, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट साउथ जो आपने पढ़ा होगा वो इस तरीके से हैं। अब दोस्तों पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी 4.96 करोड़ मिलीमीटर है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझ लेना है सूर्य व चंद्र ग्रहण, ठीक है, सूर्य व चंद्र ग्रहण। अब दोस्तों आपको चंद्र ग्रहण कैसे आपको पता चलता है और चंद्रमा कैसे क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। सूर्य ग्रहण, ठीक है, पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आता है, ठीक है, पृथ्वी व सूर्य के बीच, ठीक है, पृथ्वी के और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है। ये देखिए एस और एम और ए, ठीक है, आपको भी यहाँ से आगे अभी समझाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रही हैं बिंदी सी, आपको यहाँ पे डॉट से दिख रहे हैं ये वाले सारे, है ना, ये डॉट से दिख रहे हैं ना, इसके कारण देखना चंद्र ग्रहण, ठीक है, जब चंद्रमा व सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, जब चंद्रमा और बाकी सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो ये वाला आकर्षण होता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ज्वार भाटा, ठीक है, ट्राइड। तो ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, सागरीय जल के ऊपर उठने व गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। आपको ये वाला समझ होगा ज्वार भाटा किससे कहते हैं, अब आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों आपको बोलना है 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है, ठीक है। कितने बार? आपको 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। अब दोस्तों आपका ये वाला क्वेश्चन है जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा एक साथ में ही होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। और दोस्तों पूर्णिमा व अमावस्या, ठीक है, अमावस्या की रात सुना होगा पिक्चरों में, सब जगह आपने सुना होगा अमावस्या की रात, तो अमावस्या है। तो सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा जब समकोण पर होते हैं तब लघु ज्वार आता है और समाप्ति व अष्टमी को। अब दोस्तों डायग्राम से समझा दिया जाए आपको। देखिए आपका ये
आपका ये चंद्रमा है, ये पूर्णिमा है और ये चंद्रमा है और दोस्तों ये ज्वार घाट है और ये सूर्य है। अब दोस्तों यहाँ पे सूर्य की किरण गई इस पर, तो ये दोस्तों चंद्रमा अस्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो आधा है इस तरीके से होता है, तो दोस्तों ये सूरज को काला कर देता है। तो ये चंद्रमा आपको यहाँ पे आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, दीर्घ ज्वार, ये दीर्घ ज्वार है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आना है, देखिए यहाँ पे ये है, आपको यहाँ से समझ लेना है। सूर्य पर पड़ेगा ये, तो सूर्य को आधा आधा दिखा देगा, ये इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, तो आपको ढंग से समझ लेना। पहले मैंने जो आपको पढ़ाया है कि कौन किसके बीच में आता है, कौन किसके में बीच में नहीं आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ना है लघु ज्वार। ठीक है, तो चंद्रमा के परिक्रमा के कारण अपने ही स्थान पर आने वाले दैनिक ज्वार प्रतिदिन 52 सेकंड दूरी से। ठीक है, तो दूसरा है नंबर दोस्तों ये वाला। तो दोस्तों दो विपरीत ज्वारों के अंतर। ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, अब दोस्तों ये आ रहा था तीसरा ज्वार। ठीक है, अपने ही स्थान पर अपने आने वाले ज्वार भाटा में समय का अंतर 6 घंटे 13 मिनट। ठीक है, अब दोस्तों आता है ये वाला, सब आपको डायग्राम के द्वारा समझा दीजिएगा। दोस्तों भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार, ठीक है, ओखा गुजरात। अब दोस्तों आपका आता है विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वार। ठीक है, फंडी की खाड़ी कनाडा 18 मिनट। अब दोस्तों आता है केंद्रीय बल द्वारा अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, ठीक है, अक्षांश पर उत्तरीय ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश पर दक्षिणीय ध्रुव। ठीक है, उत्तरीय दक्षिणीय। अब दोस्तों ये वाली आपकी ये हो गया, देखिए पृथ्वी है। ठीक है, 23 बराबर 1/2। ठीक है, कर्क और भूमध्य है। ठीक है, और मकर, ये आपको यहाँ पे 3 बताई गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है आपका देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा है तो पश्चिमी और भूमि और भू। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझ लेना है आपको डायग्राम से। अब दोस्तों यार यहाँ पे आपको डायग्राम समझ लेना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए अगर आपको दोस्तों ये पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको 10th 12th में जो भी आपको पढ़ना है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए सब चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे मैं 10th 12th और दोस्तों यहाँ पे मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियो दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हो दोस्तों 10th पर रेगुलर वीडियो दूंगा। अगर आप मतलब 10th में वीडियो चाहते हो दोस्तों तो मेरे को कमेंट कीजिए। एंड दोस्तों आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए 10th से भी रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। मैथ चाहिए, साइंस चाहिए, जो भी चाहिए आपको मैं सारी वीडियो दूंगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वाला। ठीक है, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो मध्य युमतर के, ठीक है, पूर्ण या पश्चिम में होती है, ठीक है, देशांतर कहलाती है। आपको ये समझ लेना है ढंग से। और दोस्तों ये एग्जाम में भी आते हैं ज़्यादातर दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के मध्य दूरी। ठीक है, तो दोस्तों यार ये आता है 41.41 है दोस्तों, ये वाला 41 है तो 41.32 km। ठीक है, km। अब दोस्तों कुल संख्या 360। ठीक है, 360 दिन होते हैं 2 देशांतरों के मध्य गोल। ठीक है, अब दोस्तों ये आता है 0 डिग्री। ठीक है, देशांतर के ठीक विपरीत 180 देशांतर IDL है। अब दोस्तों यार ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा देशांतर क्या है, देशांतर क्या नहीं है। जब आप पीछे का पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरे विश्व को, ठीक है, पूरे विश्व को 24 टाइम यानी कि 20 में बांटा गया है। अब दोस्तों यार ये आता है सर्वाधिक, ठीक है, टाइम 20 जून, रूस में 11 माह। ठीक है, अब दोस्तों आता है ये वाला, ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जल का ग्रिड कहते हैं और ग्रीन बीच रेखा। ठीक है, 0 देशांतर लंदन। अब दोस्तों आपका यह आता है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री। भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा दोस्तों ये है 82/1/2। ठीक है, पूर्वीय देशांतर भारत का समय लंदन से, भारत का समय जो लंदन से दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और दोस्तों यहाँ पे आता है, ठीक है, लंदन दोस्तों 0 है।
12 12 घंटे, ठीक है। और भारत में दोस्तों आता है 82/1/2 पूर्व दे, ठीक है। और दोस्तों पूर्व दे। और दोस्तों गुजरात में आता है दोस्तों 68.07 पूर्व दे। और दोस्तों AP, ठीक है। और दोस्तों 37.85 पूर्व दे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है देशांतर, ठीक है। देशांतरों का अंतराल, ठीक है, 22/1/2। तो नंबर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आता है 82 सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 82 और डिग्री 1/2 ऐसे है ये, ठीक है। को पार करने में दोस्तों कितना है 82/1/4 का इसमें गुणा कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आपको इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं यार अगली किसी वीडियो में और दोस्तों और अच्छे टॉपिक के साथ। यहाँ पे मैथ से रिलेटेड भी आपको सब कुछ बताया जाएगा। एंड दोस्तों यार अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम UPSC के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। तो आगे तक दोस्तों चलते हैं और दोस्तों यार बढ़ते रहेंगे, अपने कदम मिला के रहेंगे।